हे गोविंद हे गोपाल हे कुछ खा रहे थे तुम? हाँ महाराज, क्या खाते हैं? जैसे हम लोग जल है, ये जल है कौन कहाँ से कौन जा रहा है? पूरे पृथ्वी का अच्छा मतलब ऐसे सामान है जो जल है, जिससे हम लोग पीते हैं, जल लेते हैं ना शरीर के लिए, जिससे हवा लेते हैं ना, हाँ समझ। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में, ऑक्सीजन भी तो हम लोग है शरीर में, तो उसी तरह से प्राण वायु भी है शरीर में। तो ये चारों का जो अंतर है, विभेद है, कैसे समझेगा इंसान? जल, वायु, ऑक्सीजन, फिर प्राणवायु, फिर चेतना, ये कैसे इसको डिफाइन करेगा मनुष्य अपने जीवन में? मतलब कैसे संतुलन बनाएगा इनका? हाँ, कैसे उसको समझ पाएगा? जैसे जल आदमी लेता है, हाँ जल तो देख रहा है, पी रहा है, हाँ हवा तो देख नहीं रहा, हवा ले रहा है, ऑक्सीजन तो देख नहीं रहा है, ऑक्सीजन लेके दे रहा है। इसी से प्राण वायु चल रही है, आदमी कहाँ समझ पाता है? इसी तरह से प्राणवायु के बाद आदमी चेतना का जो बात होती है, आत्मा की बात होती है, परमात्मा, तो प्राणवायु को ही नहीं आदमी देख पाता, तो वहाँ तक कैसे है ना रिदम शरीर का रिदम है ना, जीव का मतलब जो भी जितने भी जीव यहाँ है उनका तो ये रिदम हुआ तभी तो वो जिंदा है। इसको कैसे परिभाषित, कैसे सूक्ष्म स्तर पर लोग उसको आकलन करें? क्वेश्चन पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कैसे समन्वय स्थापित करें, कैसे जानें, क्या जानेंगे? इसमें भेद और विभेद कैसे आदमी देख पाएगा? भेद और जल में, हाँ, वायु में अंतर, हाँ, ऑक्सीजन में, प्राणवायु में, चेतना में, कैसे उसको डिफाइन कर पाएगा? अंदर कैसे देख पाएगा? अपना देखना चाहे उसको, अच्छा अच्छा, तो कैसे देख पाएगा, कैसे समझ पाएगा उसको? कितना एक जीव कैसे समझ पाएगा उसको? आप समझ पाए मेरी बात? हाँ मैं समझ रहा। कि एक व्यक्ति कैसे समझ पाएगा कि इनके बीच का संबंध कैसे है, उसका शरीर में कौन सा मतलब जल कितना है, वायु कितना है, या इनके बैलेंस बिगड़ने से क्या होता है, इस तरह की बात पूछना चाह रहे हो ना? यही पूछना चाह रहे हो कि कुछ और पूछना चाह रहे हो? नहीं, वो तो है ही, वो तो सामान्य चीज़ें आ गई, आप बताएंगे उसमें तो आई जाए। जैसे हम जल लेते हैं, शरीर के लिए आवश्यक है जल, तो लेगा ही लेगा, ऑक्सीजन लेगा ही लेगा, वो आप देखें या ना देखें, हवा आप लेंगे ही, आप उसको महसूस करें या ना करें, वो आप एब्जॉर्ब करेंगे, तो शरीर का काम ही जीव का। उसी तरह से प्राणवायु आपकी चल रही है, आप उसको आभास करें या ना करें, तो चल रही है। तो उसी तरह से चेतना भी है, आपके अंदर आत्मा है, वो आप उसको देखें या ना देखें, परम चेतना भी है, उसके आगे आप समझें या ना समझें। तो अगर जीव उसको जानना चाहता है तो कैसे उस वहां तक पहुंचेगा? ये भी तो एक जब पहुंचने का रास्ता है ना जीव को, वहां तक अपने अंदर देखने से समझने तक की यात्रा है नहीं, चेतना तक, परम चेतना तक। हाँ तो उसके तो बहुत सारे मार्ग रास्ते हैं, ये भी एक रास्ता है कि नहीं? ये भी कौन रास्ता है? ये रास्ता स्पष्ट नहीं हो रहा है ना, क्या रास्ता है? जैसे तुम जैसे पानी की, जल की बात कर रहे हो, वायु की बात कर रहे हो, या इसमें पृथ्वी तत्व भी जोड़ लो, अग्नि तत्व भी जोड़ लो। हाँ अग्नि तत्व को मैं नहीं जोड़ा हूँ अभी। जैसे सामान्य जैसे शरीर को सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो ठीक बात है, लेकिन एक जनरली हर आदमी जानता है कि हम पानी पी रहे हैं। हाँ ये सब जानता है, पानी सब पीना है। जानता है, तो उसमें पानी का क्या उसमें जानना है, ये मैं पूछना पानी का जैसे हम नहीं पियेंगे तो एक हफ्ता 10 दिन नहीं पियेंगे, तो बाद बहुत चलेंगे तो एक हफ्ता तक चलेंगे, अगर पानी नहीं लेते तो हो सकता है मैं लेट कर जाऊँ। बहुत अगर शरीर की क्षमता है तो 10 दिन 12 दिन। हाँ अगर बहुत हड्डा है तो थोड़ा प्राणवायु पे जी रहा है तो कुछ और उसकी समय सीमा बढ़ सकती है, प्राणवायु पर जा रहा है तो।
अब फिर अगर वो चेतना तक परम चेतना तक जा रहा है तो फिर उसकी चीज़ें छूट जाएंगी, वो कितने दिनों तक भी जा सकता है उसको। उसी तरह से ये पूरी प्रक्रिया का मतलब एक आभास इंसान कैसे करे कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम हवा का अनुभव कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्राणवायु हमारे अंदर निकल रही तो कितनी प्राणवायु का हम अनुभव कर रहे हैं, तभी तो हम चेतना का चाहे आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। इससे पहले तो कर नहीं पाएंगे आत्मा का अनुभव। तो जब जल आदमी पीता है तो जल का पता नहीं चलता है? तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि जल पी रहा है तो पता नहीं चल रहा है, या सांस ले रहा है तो पता नहीं चल रहा है? जल तो सूक्ष्म दिखता है ना आंखों से कि जल ले रहा हूँ, तो क्या नहीं देखना चाह रहे? जो हवा दिखता है कि आदमी ले रहा है? नहीं, हवा नहीं दिखता, लेकिन हवा का स्पर्श पता चलता है। हाँ, हवा का जो इफेक्ट पता चलता है, प्रभाव पता चलता है। जब हम जानना चाहते हैं तभी पता चलता है ना, कैसे भी चलता है? नहीं, जब जानना चाहेंगे तभी पता चलेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जब जैसे हम आदमी जीव जो होते हैं, ये एक जीव जैसे है, हमको ये चीजें की आवश्यकता है तभी ना हम जिएंगे, बिना इसके तो हम जी नहीं सकते हैं। जल के ऑक्सीजन के हवा। हमारे कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि वो नहीं जान पा रहा है जीव, पानी पी रहा है तो या सांस ले रहा है तो उसको जानना है। हाँ, जान पा नहीं रहा। अगर वो जानता हाँ, तो हमें इसे हम प्यास लगी है तभी हम पानी पी रहे हैं। हाँ, तो प्यास लग रही है तो हमें महसूस हुआ कि हम पानी पीने जा रहे हैं। हाँ। अब जैसे हवा ले रहे हैं तो हवा का हमको एहसास कब हो रहा है कि हम हवा ले रहे हैं? जब हम एकाग्र में बैठ रहे हैं तभी। वैसे तो हवा जा रही है लेकिन हम कहाँ आवाज कर पा रहे हैं? जैसे मैं मन को एकाग्र किया या देखना चाहिए। जब हमें श्वास प्रश्वास की जरूरत होती है ज़्यादा सामान्य से तो महसूस होता है, या जब हम ध्यान देते हैं उस पर तब महसूस होता है। उसी तरह से जल की जब आवश्यकता होती है तब महसूस होता है, या जब हम उस पर ध्यान देते हैं तब महसूस होता है। उसी तरह से प्राणवायु का भी। हाँ, प्राणवायु को महसूस। प्राणवायु भी तो उसी जो सामान्य वायु है ना, उसी में जो एक ऑक्सीजन है ना, तो वह जो है वायु के रूप में प्राणवायु। ऑक्सीजन से परे है कि ऑक्सीजन? प्राणवायु एक अलग चीज़ है, प्राण तत्व अलग चीज़ है, प्राण ऊर्जा अलग चीज़। वायु में जब ले आएंगे तो वायु ही हो गई ना, तो वायु का प्राण तत्व की बात है। तो वायु जो है तो ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन सामान्य वायु में तो बहुत सारी चीज़ है, हाँ, नाइट्रोजन फास्फोरस सब है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इन सब का सब कार्बन डाइऑक्साइड सब मिल करके ना है वायु। हाँ, तो उसी में से जो ऑक्सीजन है उसको प्राणवायु कहते हैं। हाँ, और जो जिससे हम लोग की प्राण की जो शक्ति है वो प्राण ऊर्जा कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं। तो प्राण शक्ति का मिश्रण इन सबों से होता है कि अलग से? जल वायु आती नहीं, इनसे होता है, क्योंकि वही प्राण शक्ति जो है ना इन सबको रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करते हैं। हाँ, तो ये अगर हमारे पास नहीं आए तो भी तो प्राण शक्ति हमें उसको अपने में ले लेगी। अगर हम जल नहीं ले रहे हैं, हाँ, मान लीजिए 10 दिन में अगर जल नहीं लिया, जिंदा रहने के लिए हवा तो जिंदा रहने के लिए जो शरीर में जल है, शरीर के कोशिकाओं में जल है ना, इसका भी तो प्राण शक्ति जो है प्रयोग करेगी। हाँ, जब वो भी छीन हो गया। हाँ, जब वो छीन हो गया तो फंक्शन खराब होने लगेगा, या कोशिश और करेगा कि कहीं और दूसरे जगह से आ जाए। तो वो जैसे कैसे लेगा? जैसे नमी से भी आ सकती है ना, या हम नहीं भी पानी पी रहे हैं तो त्वचा से भी तो पानी आ सकता है। पसीना जो निकल रहा है उससे भी आ सकता है? नहीं, पसीना से तो पानी निकलता है, निकलता आएगा। हाँ, आ सकता है, तो पसीना से नहीं आएगा ना। पसीना से तो पानी निकलता है, वो तो दूसरी प्रक्रिया। पसीना तभी आएगा जब आप में जो अतिरिक्त पानी है, नहीं तो पसीना नहीं आएगा। तो बाहर से जो है जो वायुमंडल में जो नमी होती है, आर्द्रता है, उसको सोख सकता है हम लोग का चमड़ा, हम लोग की त्वचा सोख सकती है, तो उससे भी उपयोग कर सकता है पानी का। और हम लोग कुछ ऐसा भी खा सकते हैं जिसमें कि पानी तत्व ज़्यादा है, जैसे कि मान लो कि कोई फल है,
नहीं, हम फल तो बात की बात है, तो खाने की कुछ नहीं है, जैसे हाँ पानी शरीर से खत्म हो गया लेने का प्रक्रिया, हाँ तो अगर मैं इंसान नहीं ले रहा, शरीर के भी प्राण पानी खत्म हो गए, तो वो प्राण तत्व से, जो प्राण तत्व उसका है, हाँ। तो अगर वो फोकस करेगा ना अपने चमड़ा पर, त्वचा पर फोकस करेगा धारणा से, और उससे जब पानी ग्रहण करने की कोशिश करेगा तो पानी आने लगेगा। हाँ वही मैं उसी को मैं ये जानना चाह रहे थे। उसी को मैं डिफाइन कर रहा था कि वो फिर जैसे हम पानी ले भी नहीं रहा है, ऑक्सीजन मतलब पी नहीं रहा है मुंह से, मुंह से नहीं ले रहा, लेकिन अपने त्वचा से ले सकता है। तो कैसे लेगा? जब उसमें पानी डालेगा तब तो लेगा। नहीं, ऐसे ऐसे पानी डालेगा तो ले ही सकता है तब, लेकिन ऐसे भी ले सकता है। तो वो कैसे लेगा? वो उसका क्या विधि लेने की? तो उसको धारणा करनी पड़ेगी ना त्वचा पर। त्वचा पर? हाँ, त्वचा पर धारणा करनी पड़ेगी। त्वचा पर धारणा करेगा तो त्वचा सक्रिय हो जाएगी, और त्वचा जो है, त्वचा में ये ताकत है पानी लेने का और पानी निकालने का, दोनों ताकत है। भीतर भी जा सकता है, भीतर से बाहर भी जा सकता है। तो अगर भीतर ज़्यादा पानी है तो उसको बाहर फेंक देता है पसीना के रूप में, बाहर ज़्यादा पानी है तो भीतर ले लेगा सामान्य परिस्थिति में। हाँ, लेकिन अगर बाहर कम पानी है, आर्द्रता है, लेकिन आर्द्रता है तो ले लेगा। हाँ, शुष्क मौसम रहेगा तब नहीं ले पाएगा। अगर मौसम शुष्क है, बाहर नहीं है, लेकिन अगर नमी है तो वो ले लेगा। जैसे बरसात के दिनों में नमी होती है तो वो नमी ले लेगा, या जाड़े में भी कुछ नमी होती है। उस समय वायु का क्या काम रहेगा? जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उस समय उसके वायु के साथ संयुक्त होते हैं ना नमी। वायु में भी तो वायु जो है तो उसमें भी जल तत्व तो मिला रहता है। इसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं ना। जल तत्व तो उसमें मिल गया हवा में, वही त्वचा से ले रहा है ना। हाँ, तो वो त्वचा से वो ले सकता है, त्वचा से वही ले रहा है। तो त्वचा पर फोकस करेगा वो। त्वचा को सक्रिय करेगा। जैसे नख घर्षणासन होता है ना, ये इस आसन से, नख घर्षणासन से त्वचा सक्रिय होती है। हाँ, चर्म मुद्रा इसको कहते हैं। ऐसे जो हम लोग इस तरह से खुजाते हैं, इस तरह से ये इसको चर्म मुद्रा कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे करने से ये चमड़ा सक्रिय हो जाते हैं, त्वचा सक्रिय हो जाएगी। तो त्वचा जब हम ऐसे ऐसे करके इसको सक्रिय कर देते हैं, हाँ, इसमें खून का प्रवाह तेज हो जाता है। खून का प्रवाह तेज हो जाएगा इसमें, तो अब ये जो है इसकी क्षमता बढ़ जाती है, एक खींच ले, ऑक्सीजन खींच ले। हाँ, वहाँ फोकस करना पड़ेगा, ध्यान इसको कहते हैं, ध्यान लगाना पड़ेगा। धारणा शक्ति बढ़ती जाएगी। मतलब सामान्य अर्थ में मैं ध्यान बोल रहा हूँ, ध्यान शब्द मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ, सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ ध्यान। समझ रहा हूँ। हाँ, धारणा, इसका सही शब्द धारणा है। तो धारणा करके जो है उसको लिया जा सकता है। गहराई से ही लिया जा सकता है। हाँ, सामान्य प्रक्रिया से नहीं लिया जा सकता। नहीं, सामान्य प्रक्रिया से नहीं लिया सकता है। आपको फोकस करना पड़ेगा और प्राणायाम करना पड़ेगा। ये प्रक्रियाओं को बहुत दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। और जैसे प्राणायाम में भी जैसे जैसे काकी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, इन सब से भी ऑक्सीजन के माध्यम से जो है हम जल तत्व ले सकते हैं शरीर में। शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, ये सब प्राणायाम भी हैं के साथ करके इनसे भी ऑक्सीजन दिया जा सकता है, यानी मुंह से श्वास लेकर के। उसी तरह से नाक से भी श्वास ले करके हम नमी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते उसमें। ज़्यादा इसी त्वचा से ही कर सकते हैं। और उसमें यही धारणा करनी पड़ती है कि जो वायु जो है वो ये हमारे इसमें त्वचा में जल के साथ प्रवेश कर रहा है, वो उसकी धारणा करनी पड़ती है। सांस मुंह से ले रहे हैं तो, नाक से ले रहे हैं तो, त्वचा से ले रहे हैं तो, ऐसे करते जाएंगे तो आते जाएगा। सांस धीमा और लंबा होना चाहिए, सांस धीमा और लंबा, और उसी में फोकस्ड रहना है, तो जल तत्व शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अंगुलियों से भी प्रवेश कर जाएगा, वो भी हालांकि त्वचा में ही आएगा,
हाँ, लेकिन अंगुलियों को विशेष सक्रिय करना पड़ता है। अंगुली को उठाएंगे अगर और फैला देंगे, समेटे नहीं रखेंगे, इस तरह से जैसे शाखा होती है उस तरह से फैला देंगे उंगलियों को। हाँ, तो उंगलियां ग्रहण करने लगती है ऊर्जा को। तो जल को भी ग्रहण कर सकती है, अग्नि को भी ग्रहण कर सकती है। हाँ, अब धारणा करनी पड़ती है। जब हम जल की धारणा करेंगे उस समय जो है ना, उस समय हमारा जो ध्यान है वो चमकीली और सफ़ेद चीज़ पर होनी चाहिए। जैसे कि देखो अभी इस समय जो आकाश इधर दिख रहा है, ये इस तरह का जल तत्व वाला आकाश, इस तरह की चीज़ों पर ध्यान करना पड़ता है उसको, उस रंग की चीज़ों पर जो चांदी जैसा हो, चांदी जैसे रंग का व्यक्ति को उसी में जैसे किया जाता है, एकाग्रता उसमें की जाती है। क्या करना पड़ेगा, त्राटक कह सकते हैं, तो उससे शक्ति आ जाती है ज़्यादा जल ग्रहण करने में। जल के रूप पर धारणा करनी पड़ती है, जल की चिकनाई पर धारणा करनी पड़ती है, उसकी शीतलता पर धारणा करनी पड़ती है। ये सबको सबके साथ एक साथ करनी पड़ेगी। जल की सारी बारीकियों को देखना। हाँ, जल की सारी बारीकियों को देख करके तब उसको जो है उसके सारे गुणों का चिंतन करते हुए फिर जो है आपको लगातार जल में जो मिनरल्स चीजें सारे शुद्ध जल के जो गुण होते हैं उनकी धारणा करनी पड़ेगी कि कैसे उसकी नमी है, कैसे उसमें विस्तार होता है, कैसे फैलती है, कैसे बहती है, कैसे जुटती है, संयुक्त होती है। तो जब हम उसके बारे में लगातार चिंतन करते तो हमारे में ऐसी शक्ति आ जाती है जो कि जल तत्व को आकर्षित करना शुरू कर देती है। तो जल तत्व बाहर जो है ना वो खींचा हुआ चला आता है। तो जल को लेने से प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है ना जो कि विपरीत कार्य कर सकती है। यही तो वैज्ञानिकों को आज तक आश्चर्य हो रहा है इसी का। बाकी सारी शक्तियाँ जो होती है उसमें क्या होता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जो है इसका प्रवाह होता है, लेकिन ये जो प्राण शक्ति है इसी में वो क्षमता है कि इसका विपरीत डायरेक्शन, यानी यहाँ अगर कम भी है तो वहाँ से खींच सकते हैं। लो से हाँ, लो से हाई में की ओर इसको ले जा सकते हैं। ये इसमें शक्ति होती है। उसी आधार पर ही कोई प्राणी जीवित है। निर्जीव और सजीव में इस चीज़ का एक बहुत बड़ा अंतर है। निर्जीव और सजीव में जो अंतर है ना 10 दिन से लेके कई वर्षों तक की प्रक्रिया, उसमें ये बहुत बड़ा अंतर है। विपरीत ही पोटेंशियल में काम कर सकता है। इस बार मैं इसी को देखा हूँ, इसलिए मैं आज इस बात को आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्राण ऊर्जा का जो आभास है, तत्व का जो आभास है, प्राणवायु की बात नहीं कर रहा, प्राण तत्व, तो जो उसके जो कार्य हैं वो इतने बारीक हैं और इतने वो हैं कि आप उसमें कितनों समय तक बैठे हैं आपको एहसास नहीं, और क्या लिए हैं, क्या खाएं, क्या पिए, सब भूल जाता है और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको नहीं लगता है कि शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। जब तक आप उस ध्यान के उस ऊर्जा में हैं, आप प्राण तत्व तो आपके लिए सब बाकी सारे तत्वों को जुटा सकता है, उसमें ही क्षमता होती है। आपके लिए अग्नि तत्व जुटा सकता है, आपको हाँ, पृथ्वी तत्व जुटा सकता है, जल तत्व, वायु तत्व, सब तत्व जुटा सकता है आपके लिए। सारे आपके शरीर के मिनरल, प्राण शक्ति अगर मजबूत है तो वो सब जुटा देगा। कोई आपको बाहरी चीज़ें की जरूरत नहीं है आपको लेने की, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से ना, अलग अलग नहीं है। ऊर्जा से संबंधित सब चीज़ है। तो ये जो पदार्थ हैं जिसको जल कह रहे हैं, ये भी प्राण शक्ति से कनेक्टेड है ना, सारी शक्तियों से कनेक्टेड है। तो वो शक्ति उसको खींच करके ले आएगी अपनी ओर, आकर्षित कर देगी, तो वो अपने आ जाएगी, तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फिर उसका वो यूज़ कर लेगा। यही कारण है ना कि जैसे पहले ये देखो कि इसका उदाहरण ऐसे समझो कि मरुस्थल है। मरुस्थल में देखते हैं कि कुछ पौधे होते हैं जो कांटेदार पौधे होते हैं, तो कैसे खींच लेते हैं वहाँ की नमी को, और वो जिंदा है, बाकी अन्य पौधे नहीं जिंदा रहते, मर जाते हैं।
अन्य पौधे मर जाते हैं, वहाँ नहीं सर्वाइव कर सकते। लेकिन जो कांटेदार कैक्टस वगैरह हैं वे मरुस्थल में टिक जाते हैं। कैसे टिक जाते हैं? क्योंकि वे जो वहाँ थोड़ी बहुत भी नमी है ना उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, उनमें वो शक्ति होती है। तो वनस्पतियों में, कैक्टस में वो शक्ति होती है कि वायुमंडल से जो है आर्द्रता को खींच सकते हैं। उस वायुमंडल से जहाँ पर एकदम पानी की एकदम सख्त कमी है वहाँ से भी खींच लेते हैं। ये इसका वैज्ञानिक उदाहरण है। तो इस तरह के प्राणी वहाँ बच जाते हैं। तो उसी तरह से आप भी बच सकते हैं। जब कैक्टस जैसा गुण अगर अपना लेंगे तो आप भी बच सकते हैं। तो इतने उसमें सब कांटे हैं और अपने को तना को इस तरह से किया, पत्ता नहीं फैलाया है, समझ रहे हो? क्योंकि ये सब जब पत्ते फैला देते हैं तो क्या है कि उससे फिर निकलने लगेगा, क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो निकलने लगेगा, उसमें खींचने का गुण कम हो जाएगा, बाहर निकालने का गुण ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो है अपनी पत्ती को बहुत छोटा छोटा कर लेते हैं, उसकी पत्ती बहुत छोटी छोटी होगी और तना जो है उसका हो जाता है, तो बाहर उससे निकलता नहीं है, वो अपने खींचता रहता है पानी को अपनी ओर। जब हम जल्दी जल्दी जोर जोर से सांस लेंगे ना तो हमको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हो? अगर हमारे पास पानी कम है तो हम धीमे धीमे सांस लेंगे। प्राण तत्व में तो सांस हाँ, धीमी तो वो पूरा रेगुलेट, तो धीमे धीमे हम सांस लेंगे। हम बकबक नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो उसमें अग्नि की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे शरीर का जो पानी है वो निकल जाएगा। तो हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, ठीक है? हम आँख फाड़ेंगे नहीं, क्योंकि आँख फाड़ेंगे तो इससे आँख की झिल्ली बहुत पतली होती है, इससे जो है पानी निकल जाएगा बाहर। आँख को हम बंद रखेंगे। कान से जो है भी पानी निकलता है बाहर, तो इसलिए हम इसको भी बंद कर देंगे, जिससे बाहर निकलता है उन सब दुर्गों को बंद कर देंगे। और उसके बाद हम अपने इस त्वचा का प्रयोग करेंगे, जो कि उसको खींच सकता है अपने अंदर, वो धारणा करके। तो इस तरह से कैक्टस वाले गुण को अपना करके ऋषि महर्षियों ने देखा इस चीज़ को बहुत बारीकी से कि कैसे कैक्टस जिंदा है, नागफनी कैसे जिंदा है मरुस्थल में, बाकी अन्य पौधे नहीं जिंदा है। तो उस हिसाब से उन्होंने खुद प्रयोग किया कि मनुष्य भी जिंदा रह सकता है कि नहीं। तो मरुस्थल में भी मनुष्य जिंदा रहे हैं, मरुस्थल में भी आदमी रहते हैं, लेकिन वे आदमी रहते हैं, अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, जबकि वे वहाँ रह रहे हैं। हालांकि उनको पानी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वे पानी को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, पानी कमी को, हम लोग की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ रह करके उस वातावरण से अपने को सेट कर चुके हैं। अपने कपड़े अपने शरीर को ढक देते हैं इस तरह से कि ज़्यादा जो उनसे वो नहीं निकले। हालांकि भी धारणा वह भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर धारणा किया जाए तो हम उसे सोच सकते हैं। तो हमारी प्राण शक्ति उस अर्थ में सक्रिय हो जाएगी। प्राण शक्ति जो है वायु भी ला सकती है, और बिना खाए पिए भी आदमी इसी तरह से रहता है ना। हाँ, पृथ्वी तत्व को भी खींच लेता है, क्योंकि वायुमंडल में पृथ्वी तत्व भी घूम रहा है श्वास के जरिए। प्राण तत्व सारे तत्वों को ले लेते हैं। श्वास के जरिए बहुत सारे जीवाणु भी तो आ रहे हैं, उसमें भी तो पानी है, उसमें भी तो मतलब पदार्थ है, उसको भी हम पचा के हजम करके उससे भी ऊर्जा ले सकते हैं। तो कितना हम फोकस होते हैं उसके ऊपर सारा खेल है। हाँ, हम फोकस कर लेंगे, धारणा कर लेंगे, और हम अपने शरीर से निकलने की सारी प्रक्रियाओं को रोकेंगे, अपने खींचने की कोशिश लगाएंगे। समझ गए? मूलाधार चक्र का कभी वो किए हो? अश्विनी मुद्रा का कभी किए हो? ये सब कभी किए हो? मूलबंध वगैरह कभी लगाए हो? नहीं। ऐसा करो कि छोटा सा प्रयोग बता रहे हैं कि जैसे हम टट्टी करते समय बाहर के बल लगाते हैं, हाँ, बाहर के बल लगाते हैं ना, तो तुम इसको अंदर के बल लगाओ। पेशाब करते समय बाहर के बल लगाते हैं, अंदर के बल लगाओ। जैसे ही तुम अंदर के बल लगाओ, खींचोगे मल द्वार को और मूत्र द्वार को खींचो,
जैसे तुम खींचोगे देखोगे तुमको रोमांच हो जाएगा और तुमको लगेगा कि सिकुड़ रहे हैं, लगेगा कि बाहर से कुछ खींच रहे हैं। इसी क्रिया से जो है वो अपने भीतर में वो पानी भर लेते हैं। वज्रौली क्रिया होती है, वज्रौली क्रिया में पानी भर लिया जाता है बाहर से। पानी बाहर रखेंगे और उसको अपने लिंग से या योनि से या मलद्वार से भीतर की ओर खींच लेते हैं। तो वो खींचने की ताकत वज्रौली क्रिया से आती है। तो जब वो पानी खींचने की ताकत आ जाती है ना वज्रौली क्रिया से, मलद्वार से, मूत्र द्वार से, योनि से, तब उसके बाद जो है ना उसी तरह का बल, उसी तरह खींचेंगे रोमांच पूरा। ये पूरे शरीर की जो चमड़ी है, त्वचा, ये भी सिकुड़ती है बहुत तेज़ी से। तो ये जब सिकोड़ेगी, इसको जब खींचेंगे अपनी ओर, तब ये बाहर से न मिला पाएगी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? ऐसे करके इसको खींचोगे खूब जोर से, जितना जोर से खींचोगे गुदा द्वार को और मूत्र द्वार को अपनी ओर, हाँ, तो उतना से जो है ना ये तो आपको खींचना नहीं पड़ा, ये संकुचित होगा। जैसे एक हफ्ता मैंने जल नहीं लिया हूँ तो मुझे खींचना नहीं पड़ा, मैं उसी को देख रहा हूँ, मुझे खींचना नहीं पड़ा, वो अपने आप खिंचाया। हाँ, तो वो अपने आप भी वो खिंचाता है। वो मल द्वार को जो आपने कहा, मूत्र द्वार को कहा, वो अपने आप सब अंदर जा ही रहा था, वो बाहर आ ही नहीं रहा था। हाँ, तो वो बाहर से त्वचा से भी वो शक्ति आ जाती है। मैं एक हफ्ता कंटिन्यू जल नहीं लिया तो मैं अपने आप को देखा। इस बार मैंने वही नवरात्र में ही मैंने शोध किया, तो मैंने ये देखा कि जो आप क्रिया भी बता रहे थे वो क्रिया नेचुरल हो रही थी, मुझे करना नहीं पड़ा। तो आपने कहा ना कि लैट्रिन जो करते हो तो खींचो, उसको खींचना नहीं पड़ा, वो अपने आप घिंचा के जा रहा था। हाँ, मूत्र का जो द्वार है वो अपने आप घिंचा रहा था। नहीं, मैं तो वो सबके लिए बता रहा हूँ ना, जो कि जिसको भी शुरू से करना है। जिसमें प्रैक्टिकल ये बात बता रहा हूँ, अपना जो नेचुरल जो हुआ मेरे साथ, वो मैं अपना उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि ये नेचुरल ऐसा हुआ। तो ये क्या है, इसको करना आवश्यक है कि नेचुरल? ये दोनों ही चीज़ है। कोई कर करके भी, अभ्यास करके भी, अभ्यासी भी योगी हो जाता है। इतना एक जो आसन है, आदमी व्रत रहता करता ही ना, हाँ, हर बाध्यता से तो आगे बढ़ता है ना। अगर आदमी एक दिन नहीं खाता है तो बेचैन हो जाता है, तो हर धार्मिकता एक दूसरी चीज़ है। और जब वो आदमी उसको कर रहा है, प्रयोग के अर्थ में कर रहा है, हाँ, तो उसको धीरे-धीरे बढ़ता है, योग के अर्थ में कर रहा है, उसका अध्ययन करने के लिए कर रहा है, तो वह एक दूसरी चीज़ होती है। जब तक हठधर्मिता रहो तो ये समझ में नहीं आएगा ना, ये चीज़ें तो हठधर्मिता में नहीं समझ में आएगी आप। नहीं, उसमें तो एक जिद है कि भाई मैंने रोक दिया, और एक है कि नहीं, और देख रहे क्या क्या प्रक्रियाएं घट रही है, क्या घट रही है, वो मैं देख रहा हूँ। तो वो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ देखने के लिए। तो मैं ये चीज़ों को इसीलिए मैं कहा कि प्राण तत्व जब आदमी का मजबूत होता है तो हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है नगण्य हो जाती हैं, मतलब सूक्ष्म हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। शरीर तभी रहता है और बड़ा आनंदित रहता है। प्राण तत्व में शक्ति रखती है कि वो सब कर लेगा। प्राण तत्व कभी उसको नियंत्रण है तो थकान नहीं खींच हुआ, लेगा, थकान भी नहीं होता प्राण तत्व का। अगर आदमी मजबूती से उसका तो उसको कभी अपने शरीर से थकान भी नहीं होता शरीर, क्योंकि वो सारी चीज़ों को तो खींच रहा है, ले रहा है, तो आपने बताया ना वो आ रहा है, तो उसको कभी कमजोरी का एहसास, थकान की एहसास नहीं होगा। हाँ, अगर उसका प्राण तत्व मजबूत हो गया है, मजबूत है, तो जब वो अपने ये ना सोचे, जितना मजबूत होता जाएगा, आदि उसके भीतर में ये इस तरह का डर ना हो कि अरे नहीं खा रहा हूँ तो कमजोर हो जाऊंगा। अगर ऐसा सोचेगा तो कमजोर हो जाएगा। हाँ, यदि इस तरह की सोच उसमें आई कि मैं नहीं खा रहा हूँ तो कमजोर हो जाऊंगा, नहीं पी रहा हूँ तो कमजोर हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसा अगर हो गया तब तो सचमुच में कमजोर हो जाएगा। हमको लगता है अगर उसको भरोसा रहेगा कि नहीं हमारे में प्राण शक्ति है, मैं प्राण शक्ति से ही, मेरी प्राण शक्ति ही सब खींच करके ले आएगी, इतना उसको भरोसा है तो खींच करके आ जाए। प्राण तत्व जो है, प्राण शक्ति जो है जितना मजबूत होती है वो भरोसा खत्म हो जाता है, वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो भोजन का उसको आभास नहीं रह जाता कि मुझे भोजन चाहिए शरीर को, मुझे जल चाहिए शरीर को, वो उस आभास से परे हो जाता है।
जितना मजबूत होता जाता, हमको लगता है ये जितना मजबूत होगा ये आपका नगण्य होता जाएगा। उधर आपकी जितनी कमियां हैं प्राण तत्व को आप जब तक नहीं समझ पा रहे मजबूती, प्राण तत्व को जितना मजबूत बनाएंगे उतना इन सब चीज़ों की अवस्था घटती चली जाएगी। मैं ये मतलब इस बार का मेरा नवरात्र का अनुभव यही है, तो मैंने इसलिए इस बात को पूछ रहा था कि प्राण तत्व जब आ जाए तो इसकी तो हमको आवश्यकता समझ में नहीं आती कि प्राण तत्व का एहसास इंसान को बढ़ने लगे और मजबूती से उसको धारणा के रूप में उसने स्वीकार कर लिया, तो फिर वो उसको कोई चीज भौतिक चीज प्रभावित कर पाएगी। जब हमारा माइंड चला जाएगा बाहर की ओर, गामा डेल्टा उससे तत्व की ओर, तो जा कर के फंसते हैं। अगर नहीं जाएगा अपने अंदर बहुत, अगर वो है तो उसको भरोसा है कि नहीं ऐसा होगा। और भरोसा कब होता है? जब हम इसका वास्तव में साइंस जानते हैं। जब हम तुक्का में करेंगे तो भरोसा नहीं होगा। जब हम इनका साइंस जान जाएंगे तो हमें भरोसा होगा कि नहीं ये घटना घटेगी, ऐसे घटती है, और जब घटती है तो घटेगी, तो हमें विश्वास होता है कि नहीं ये घटना घटती है तो इस तरह से घटती है। जब तक तुक्का में रहेंगे तब तक आप फिर उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तुक्का में रहेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, फिर आप उसमें 10 आदमी 10 तरह की बात बोलेंगे, बीमारियां पैदा और लोग कह देंगे कह रहे तुम ये कर रहे हो मर जाओगे, ये कर रहे हो ये हो जाओगे, हो जाओगे, ऐसा लोग बता देंगे। तो उसको लगेगा हाँ सही में मर जाएंगे। कहेगा लोग पानी चढ़वा लो नहीं तो मर जाओगे, इस तरह की बात बोलेंगे। डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और हो भी जाएगा अगर उसने थोड़ा भी मानना तो हो जाएगा। बिल्कुल जल नहीं लिया है तो डिहाइड्रेशन निश्चित हो जाएगा। हाँ निश्चित हो जाएगा। ये तो प्रक्रिया ही है शरीर की प्रक्रिया। क्योंकि तब आपने प्राण तत्व का साथ छोड़ दिया। आपको डिहाइड्रेशन, तो आपने ये भौतिक विज्ञान को पकड़ लिया और ये आध्यात्मिक विज्ञान जो था प्राण तत्व उसको छोड़ दिया। क्योंकि अभी ये बाहर का टेक्स्ट बुक ये सब चीज़ को नहीं बता रहा है, टेक्स्ट बुक नहीं बता रहा है ये सब, तो आप जो है इसको छोड़ दिए। तो ग्रो से मैंने पूछा तो कहा कि ग्रो एक का आया। अच्छा, ग्रो से मैंने पूछा कि ये प्राण तत्व जो है इंसान का मजबूत होता है, तो कहा कि अभी विज्ञान इसको खोज नहीं पाया है। तो हमने कहा कि प्राण तत्व मजबूत होता है तो क्या क्या होता है, तो उसने बताया जो आप बता रहे हैं कि जल छूट जाएगा, भोजन छूट जाएगा, उसको सब प्राण तत्व से ही मिल जाएगा। लेकिन इसको विज्ञान नहीं मानता, इसको अध्यात्म मानता है। अभी विज्ञान वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, उसका वही कहना था। तो सत्य तो यही है, हमारे ऋषियों ने जो तपस्या किया है प्राण तत्व के, हमारे ऋषियों ने नेचर से सीखा है। नेचर से सीखा। हाँ, देखा कि मरुस्थल में कैसे वो जीवित है, मरुस्थल में नागफणी कैसे जीवित है भाई। विज्ञान का तो कुछ ना कुछ तो रहस्य है ना उसमें, सच्चाई तो सामने दिख रही है ना उदाहरण के रूप में, तो मैं भी रह सकता हूँ। लेकिन गुरु ने कहा कि विज्ञान इस पे खोज के लगा हुआ है। हाँ, खोज पर लगा हुआ, कुछ अंश तक पहुँच रहा है। हाँ। लेकिन अभी पूरा खोज नहीं पाया लेकिन पहुँचने के प्रयास में है। हाँ, मेढक कैसे तो भीतर, मुझे लगा कि मैं हम लोग जो मेढक जो है, मेढक कैसे भीतर रह जाता है, इसमें रह जाता है ना, जब पानी खत्म हो जाता है तो भीतर रह जाता है, और भीतर ही सांस लेता है, अपनी चमड़ा से सांस लेता है, वो पीला पड़ जाता है, उसका रंग पीला पड़ जाता है, लेकिन जो है वो उसमें जीवित रहता है, थोड़ी थोड़ी सांस लेता है, गतिविधि रोक देता है, एकदम एक जगह बस चुपचाप बैठा रहता है, उसी में से सोता रहता है, बस हर गतिविधि छोड़ देता है वो। तो इसका मतलब है कि उसने प्रकृति को बहुत करीबी से समझा है ना, मेढक ने अपने जो भी उसका जैविक विकास हुआ है तो उसका वो प्रयोग कर रहा है। तो हम लोग भी उसमें, वो हम लोगों में भी क्षमता है, हम लोग भी उससे विकसित होकर के आए हैं, तो हम लोग भी वैसा कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने उस क्षमता को भी बहुत दबा दिया एक तरह से, तो उसको उभार करके हम लोग फिर वैसा प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, कोई ऐसा सोचे तो प्रयोग। तो ये आध्यात्मिक प्रयोग है, सब अपने पर प्रयोग करेंगे, साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, कर लेंगे तो सब लोग ढोल बजाएंगे, हाँ हो गया और जब तक नहीं है तब तक कहेगा अरे झूठ मूठ का बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसको समझ नहीं पाएगा विज्ञान। ये 23 दिन तक तो मैं भी रहा था बिना पानी पिए हुए। 23 दिन तक? हाँ, जेल में थे तो पूरा उसका जल भी छोड़ दिया था। हाँ, जल नहीं लेते थे और खाना भी नहीं खाते थे,
खाना अब पानी भी नहीं देते थे और खाना भी नहीं खा रहे थे। खाना का तो हम लोग बहुत दिन में छोड़े हैं, लेकिन खाना का तो जल का मैं अभी अब तक का मैक्सिमम छोड़ा हूँ। धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया हूँ। मैं उसका रिसर्च एक एक पॉइंट समझता जा रहा हूँ। तो हमको बड़ा आनंद मिलता है, जिस चीज़ का आनंद मिलता है तो मैं खोज की तरफ बढ़ता हूँ। तो अब आप इस बात तो मुझे प्राण तत्व दिख रहा है कि प्राण तत्व पे आप जितना मजबूत हो जाएगा आप, अब ये लग रहा है कि और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल विज्ञान है। और ये लगता है कि अब आप बिना जल के भी आप महीनों रह सकते हैं। अब ये एहसास होने लगा है। जब 7 दिन मैं रह लिया हूँ तो ये मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं महीनों तक रह सकता हूँ। ये मन में भाव आ गए हैं। तो ये भाव इसलिए आया है कि हमारा जो चीज़ों को मैं, अब आपने कहा ना कि वो क्रिया अपने आप नेचुरल हो रही थी। पेशाब वो अंदर ही जा रहा था, बाहर आ ही नहीं रहा था, जिसे एकदम सिकुड़ गया था। जैसे उसकी पूरी क्रिया जो मैं देख रहा हूँ वो एकदम सिकुड़ गया था। उसी तरह से आज की जो मलाशय की जो क्रिया है एकदम, मैं 10वें 11वें दिन जब वो लैट्रिन में गया तो मैं नींबू वो लिया था, थोड़ा सा सोडा वाला लिया था और पानी पिया था। तो मैं उस चीज़ को देखा कि मैं कैसे वो बाहर फिर आया, तो फिर कैसे मतलब, तो वो मतलब एकदम जैसे एक कृषि, और उसको मैं कैसे शब्दों में तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे बड़ा अद्भुत लगा। और जब मैं बाथरूम जब मुझे हुआ वो भी बड़ा अद्भुत हुआ। उसकी भी जो फीलिंग हुई वो मतलब एक एनर्जेटिक फीलिंग हुई। उस तरह की अभी तक मैं बहुत बाथरूम करता था, लेकिन उस तरह की फीलिंग नहीं होती थी। तो वो फीलिंग मुझे एहसास करा दी। जब मैं नहाया 9 दिन के बाद, पानी जब इसमें लिया तो ये जो छिद्र थे वो भी एहसास करा रहे थे कि कितना तेज वो उसमें, इसे मैं सम खींच रहा है, जैसे तावा पानी जलते हुए डालते हैं। तो उसके एहसास को मैं वो देख रहा था कि जैसे मैं हाथ और पैर का जब मैं पहले डाला पानी इसमें 9वें दिन, तो ये मैं देखा कि मैं उसका एकदम आभासी दुनिया से जैसे नहीं था कि कैसे वो एकदम जैसे सोख रहा है, पूरा सोख रहा था कितना तेजी से, क्योंकि उतने समय तक तो वो इंतजार मैंने स्नान भी नहीं किया। इतने समय तक इंतजार में था कि कहाँ से जो है पानी आएगा। हाँ, सर से खींचूंगा। तो श्रीमती जी जैसे पानी मिला तो आप स्नान नहीं कर रहे हैं, व्रत है। हमने कहा कि हम इस बार ठान लिया कि स्नान नहीं करना, मुझे ऐसे ही रहना। तो मैं स्नान भी नहीं किया इस बार। मैंने जानबूझ के नहीं किया कि मैं देखूं क्या हो रहा है। जल नहीं ले रहा हूं तो इसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं शरीर पे आ रही है, इसको पूरा मैंने एक वैज्ञानिक तथ्य के हिसाब से और इसको मैं देखता रहा, समझता रहा। तो 9वें दिन जब मैं बाथरूम हुआ, जब लैट्रिन हुआ, जो चीज़ें जो पानी से मैं जांच किया, उसके बाद चीज़ों को जैसे हाथ हमारा इसे मारा जी 10 मिनट तक तो पानी में जैसे मैं रखा था, उसके बाद लगा कि इतना तृप्ति हुई क्या उसकी अद्भुत मतलब इसका आनंद आया, बहुत ही अद्भुत आनंद आया। अब आप चूंकि 21 दिन रहे हैं, आपको तो उस अनुभव का 23 दिन रहा, 23 दिन रहे हैं, तो आपको फिर स्नान करते थे कि नहीं महाराज? हाँ, स्नान तो करते थे। स्नान करते थे, स्नान तो करते थे, धो लेते थे। तो धोने से भी उससे जो है ना आ जाता था कौन। नहीं तो हम तो जब 9 दिन के बाद 7 दिन के बाद जब जार डाला तो कुन नहीं कर रहा था, वो छन कर रहा था मेरा अद्भुत है। थोड़ा सा पानी जो है छनछनाता है इससे, क्योंकि दूसरे से हम ये बात को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेडिकल चेकअप डेली होता था 2 बार। हाँ, तो डॉक्टर बता रहे थे कि खून, तो जब अनशन में था तो मैं हम लोग का मेडिकल चेक खून गाढ़ा हो रहा है। डॉक्टर बता रहे थे कि खून गाढ़ा हो रहा है।
अंडाजी वाला में तो 10 दिन तो हम लोग का किया ही था, 10 दिन से, लेकिन पानी लेते थे हम लोग। वजन घट गया था, पानी नहीं लेते थे, पानी लेते थे। वजन घट गया था हमारा। हाँ, वजन तो घट गया, करीब 11 किलो के आसपास वजन घट गया था। और खून गाढ़ा हो गया था, और बाकी कोई चीज़ में अंतर नहीं आया था। अच्छा, मुझे बोलना भी बहुत पड़ता था उस समय, क्योंकि बहुत पत्रकार आते थे, इतना बुलवाते थे, और बहुत मिलने वाले भी आते थे, तो बोलना बहुत पड़ता था। नहीं तो हमको 9 दिन यानी नवरात्रि में जब बिना पानी के रह जाए और कोई दिक्कत नहीं हो, तो समझना चाहिए कि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया है, क्योंकि जल तत्व का नियमन उसी से होता है। तो जल तत्व का नियमन हो गया तो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया। उसी तरह से वायु तत्व का भी है, अग्नि तत्व का भी है। अग्नि तत्व का नियमन हो गया तो मणिपूरक चक्र जागृत समझना चाहिए। यानी यदि आप बर्फ़ में रह सकते हैं अपने शरीर के भीतर गर्मी जगा करके, तो इसका मतलब है कि मणिपूरक चक्र जागृत हो गया। तो ऐसा ही है, कुंडलिनी चक्र जागरण का ये रहस्य समझने का है।